आज हमारे पास आया है ट्राई साइकिल का चार्जर जो कि 24 वोल्ट का चार्जर है, जो कि ये वाली ट्राई साइकिल का चार्जर है। एंड कस्टमर ने ये बताया है कि चलते चलते अचानक ये बंद हो गया। तो चलिए इसको ओपन करते हो, देखते इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे रिपेयर करना है, पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ये देख सकते हो, ये हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई का चार्जर है जो कि 24 वोल्ट 5 एम्पियर का चार्जर है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि जो इसका मेंस का इंडिकेटर है वो चालू होता है कि नहीं होता। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे एंड मैं इसको करता हूँ ऑन। तो ये देख सकते हो जो इसका मेंस का इंडिकेटर वो चालू नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ये है भी डेड कंडीशन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों प्रॉप को लगा दिया हूँ ये वाले सॉकेट में जहाँ पर एसी सप्लाई आती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर में। ये देख सकते हो 243 वोल्ट शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी मेन लीड है वो ओके है एंड जो हमारा चार्जर है वो चालू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी पीसीबी को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर 243 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो मेन लीड है ओके है एंड जो हमारी पावर सप्लाई है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी पीसीबी को ओपन करते हैं और देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी पीसीबी को ओपन करता हूँ। तो मैं इसकी पीसीबी के चारों नट को निकालता हूँ और ये पीसीबी को निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसकी पीसीबी को बाहर निकाल दिया एंड ये देख सकते हो ये एसएमपीएस बैटरी चार्जर की पीसीबी है। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ इसकी पावर सप्लाई को। तो ये है एसी सप्लाई का वायर एंड ये है इसका मॉसफेट जो कि इसके हीटसिंक में लगा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये है इसकी पावर सप्लाई एंड ये देख सकते हो ये है इसका मेन कैपेसिटर जो कि 400 प्लस वोल्ट का रहता है। एंड ये देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है एक डायोड जो कि ये वाली हीटसिंक में है, जो कि आउटपुट सेक्शन का डायोड रहता है, जो कि इसका करंट जाता है 24 वोल्ट बैटरी में। एंड ये है वायर बैटरी का। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसकी पावर सप्लाई को कि इसकी पावर सप्लाई से वोल्टेज निकलता है कि नहीं निकलता। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ इसकी पावर सप्लाई को एंड ये देख सकते हो ये असेंबली टाइप की पीसीबी है एंड इसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, एक तो हमारी पावर सप्लाई एंड दूसरा ये वाली आईसी जो कि LM324 नंबर की आईसी कहलाती है। कभी कभी क्या होता है चार्जिंग यहाँ पर नहीं हो पाती, जो हमारा चार्जिंग का इंडिकेटर वो चालू नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में हमको ये वाले आईसी को चेंज करना पड़ता है। एंड ये है हमारी PWM आईसी जो कि 3844 नंबर की आईसी कहलाती है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसकी पावर सप्लाई को कि इसकी पावर सप्लाई से आउटपुट निकलता है कि नहीं निकलता। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी पावर सप्लाई को कि इसकी पावर सप्लाई ओके है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ कि जो इसका मेन कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाले कैपेसिटर में। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज शो होता है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज में एंड इसको मैं करता हूँ ऑन एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ मल्टीमीटर से। एंड मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ डीसी वोल्ट में, तो इसको मैं कर लेता हूँ एसी वोल्ट में सबसे पहले। एंड मैं चेक करने वाला हूँ इनपुट वोल्टेज जो कि इससे पहले आ रहा था, मैंने चेक कर चुका हूँ मल्टीमीटर की प्रॉप से, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। देन मैं फिर से एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है, 241 वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहा है। एंड अब मैं चेक करने वाला हूँ जो हमारा मेन कैपेसिटर है उसमें कितना वोल्टेज शो हो रहा है। तो मैंने इसको डीसी वोल्ट में सेट कर दिया एंड अब मैं चेक करता हूँ इसके मेन कैपेसिटर को। तो इसमें कितना वोल्टेज शो हो रहा है, 0 वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका मेन कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि जो इसकी एसी सप्लाई है वो कहाँ से ब्रेक हो रही है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ मल्टीमीटर को एसी वोल्ट में एंड मैं चेक करता हूँ जो इसका फिल्टर ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कितना वोल्टेज शो हो रहा है, 1.8 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है एसी का। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका फ्यूज़ है वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये इसका फ्यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है जो कि ये वाला है, जो कि 4 एम्पेयर का फ्यूज़ रहता है, किसी में 3 एम्पेयर का तो किसी में 4 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ होता है। तो आप यहाँ पर एक जंपर मार लेना। तो मैं इसको पलटाता हूँ एंड में यहाँ से यहाँ पर एक जंपर मारता हूँ, बारीक से यहाँ पर जंपर मारूंगा ताकि फ्यूचर में कभी शॉर्टिंग होंगी तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जंपर मार दिया हूँ। जंपर मारने के बाद अब मैं चेक करता हूँ सीरीज़ में कि जो हमारी सप्लाई है वो चालू होती कि नहीं होती। तो इसको मैं लगाता हूँ सीरीज़ में एंड ये देख सकते हो यहाँ पर फुल शॉट दिखा रहा है सीरीज़ में। अगर मैंने इसको डायरेक्ट लगा दिया तो क्या होगा, तो जो फ्यूज़ है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ सीरीज़ से एंड मैं चेक करने वाला हूँ कि जो इसका मेन कैपेसिटर है वो शॉर्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर से। तो मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ डायोड रेंज पे। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ डायोड रेंज पे इस तरीके से। तो ये आ चुका है डायोड रेंज पे एंड मैं चेक करने वाला हूँ कि जो इसका मेन कैपेसिटर है उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है।
तो मैं दोनों पर आपको रखता हूँ, ये दोनों पिन में यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से। थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से दोनों प्रॉप को पकड़ना। तो ये देख सकते हो यहाँ पर फुल शॉर्टिंग दिखा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका मॉसफेट है वो यहाँ पर शॉर्ट है, बिकॉज जो कैपेसिटर है वो बहुत ही कम यहाँ पर रेयर चांस में ही ख़राब होते हैं, या तो फूल जाएंगे या तो ख़राब हो जाएंगे। बट 90% केस में क्या होता है, जो आपके मॉसफेट है वो यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। तो ये देख सकते हो ये है इसका मॉसफेट। तो मैं इसको पलटाता हूँ तो ये देख पा रहे होंगे जो ब्लैक वाला है ये है इसका मॉसफेट जो कि इसकी हीट सिंक में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना होगा मल्टीमीटर से। तो मैं चेक करने वाला हूँ इसकी सेकंड नंबर की पिन और थर्ड नंबर की पिन। तो ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके मॉसफेट को निकालता हूँ और ये चेक करता हूँ कि इसकी शॉर्टिंग ख़त्म होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं ये वाले मॉसफेट को यहाँ से निकालता हूँ, देन उसके बाद में आपको अगली स्टेप बताता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने इसके मॉसफेट को निकाल दिया एंड ये क्या नंबर का मॉसफेट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो K9A90E जो कि 9 एम्पियर 900 वोल्ट का मॉसफेट है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि जो इसकी शॉर्टिंग है वो ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे सीरीज का लाइट ग्लो नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो इसकी शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो गई है एंड जो इसका मेंस का इंडिकेटर है वो भी चालू हो गया है। एंड मैं चेक करने वाला हूँ इसके वोल्टेज को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर टच नहीं हुआ, शायद 334 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है डीसी का। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा मेन कैपेसिटर है वो चार्ज होना चालू हो गया है। तो यहाँ पर भी सेम वही वोल्टेज शो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 300 प्लस वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सप्लाई वो आना चालू हो गई है। एंड हमको चेक करना होगा सबसे पहले यहाँ पर कि जो इसके मॉसफेट की जो पल्स है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी हम यहाँ पर न्यू मॉसफेट को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ पहली और तीसरी पिन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें 1.2 वोल्ट फिर 0 वोल्ट फिर 1.2 वोल्ट फिर 0 वोल्ट शो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें पल्स आ रही है। तो मैं यहाँ पर मॉसफेट को लगा सकता हूँ। अब इसमें पल्स क्यों आ रही है, बिकॉज जो फ्यूज़ है वो राइट टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गया, यानी जैसे ही मॉसफेट शॉर्ट हुआ तुरंत फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी PWM IC है वो ख़राब होने से बच गई। अगर इसका फ्यूज़ डिस्कनेक्ट नहीं होता तो जो इसके रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर जल जाते एंड जो PWM IC है वो भी यहाँ पर ख़राब हो जाती। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको डिस्चार्ज, जो कि इसका मेन कैपेसिटर है। तो मैं यहाँ पर 100 वाट के बल्ब से इसको डिस्चार्ज करता हूँ इस तरीके से। डिस्चार्ज करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो इसकी IC है PWM IC, इसको मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी पल्स है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देख सकते हो ये है PWM IC का नंबर जो कि है 3844B एंड ये देख सकते हो ये है 4.7 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 5.1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और ये है 20 वोल्ट का जेनर डायोड, जो कि 4-5 कंपोनेंट यहाँ पर ख़राब होते हैं एंड ये BD139 और ये BD140। तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें टोटल 4 से 5 कंपोनेंट ख़राब होते हैं अगर आपका फ्यूज़ यहाँ पर डिस्कनेक्ट नहीं होता है एंड जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर जल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चेंज करने वाला हूँ इसकी IC को। तो ये देख सकते हो ये है BD140 और इसके पीछे लगा है BD139। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं अगर आपकी पावर सप्लाई यहाँ पर जल जाती है या बस्ट हो जाती है, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे एक फ़ोटो जिसको मैंने रिपेयर किया था इससे पहले, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर जल गया था। तो सबसे पहले मैं IC को बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका नंबर। ये देख सकते हो ये है न्यू वाली PWM IC जो कि है K3844 PWM IC। तो ये देख सकते हो ये 3844 नंबर की PWM IC है, वो भी न्यू वाली। तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ पेस्ट को एंड मैं इसको निकालता हूँ हॉट गन की मदद से। तो मैंने IC को निकाल दिया। निकालने के बाद ये इसकी पुरानी वाली IC है एंड ये न्यू IC है एंड ये भी हमारी न्यू IC है। तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रे को साफ़ करता हूँ। तो मैंने इसकी ट्रे को साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद अब मैं ये वाली IC को लगाने वाला हूँ जो कि है 3844। तो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको एक डॉट नज़र आ रहा होगा, तो आपको डॉट के हिसाब से इसको सीधा लगाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो ये वाला डॉट और ये वाला डॉट दोनों एक ही पोजीशन में है, तो हम IC को लगा देंगे। तो मैंने IC को लगा दिया। लगाने के बाद अब मैं चेक करता हूँ कि जो मॉसफेट की जो गेट की पिन है उसमें पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड ये देख सकते हो ये हमारी न्यू IC है K3844 नंबर की PWM IC एंड ये पुरानी वाली IC है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज़ में और ये चेक करता हूँ
गेट की पिन में पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको चालू एंड सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मॉसफेट की कलेक्टर और एमिटर नंबर की पिन को, यानी सेकंड नंबर की पिन और थर्ड नंबर की पिन को। तो यहाँ पर 300 प्लस वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ वोल्टेज प्रॉपर आना चालू हो गया है। एंड मैं चेक करने वाला हूँ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर की पिन को, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है देख सकते हो, 1.2 1.3 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 1.2 1.3 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी 0 1 यहाँ पर होते जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा मॉसफेट है उसमें पल्स आना चालू हो गई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ मॉसफेट को। एंड हाँ, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। मेरे पास एक और चार्जर आया था जो कि जल चुका था उसके पूरे रेजिस्टेंस, तो मैंने उसको रिपेयर तो कर दिया, बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज कस्टमर सामने बैठा हुआ था और उसको अर्जेंट लग रहा था। फिर भी मैंने उसकी एक फोटो यहाँ पर खींच लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब भी आपका मॉसफेट यहाँ पर शॉर्ट होता है एंड रेजिस्टेंस जल जाते हैं तो कौन कौन सा कंपोनेंट आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि जो आपकी पावर सप्लाई है वो रिपेयर हो जाएंगी। तो ये देख सकते हो इसकी फोटो। तो मेरे पास ये जला हुआ आया था, यानी पूरा काला हो गया था, तो उसको मैंने पूरा क्लीन किया एंड मैंने इसमें कौन कौन से कंपोनेंट को चेंज किया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो PWM IC है उसको चेंज किया एंड मैंने इसके रेजिस्टेंस को भी चेंज कर दिया जो कि मॉसफेट की गेट की पिन में दिया हुआ होता है और वो 100% जल जाता है जब भी आपकी मॉसफेट शॉर्ट होता है एंड अगर आपका फ्यूज़ यहाँ पर डिस्कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ ये रेजिस्टेंस जो कि 4R7 यानी 4.7 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ SMD वाला। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है 512, तो इससे पहले यहाँ पर 5.1 किलो ओम लगा था, तो मैंने यहाँ पर दूसरा वाला 512 सीरीज का 5.1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ। एंड इसके बगल में यहाँ पर दिया हुआ एक जेनर डायोड जो कि दिया हुआ होता है 20 वोल्ट का जेनर डायोड। तो आप लोग को इसकी वैल्यू मालूम चल गई। एंड इतना चेंज करने के बावजूद भी जो हमारा पल्स है वो यहाँ पर नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर मुश्किल से 0.070 समथिंग वोल्टेज यहाँ पर आ रहा था एंड वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही थी, यानी कम ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो जिसका ट्रांजिस्टर ये वाला BD139 और BD140 नंबर का वो भी यहाँ पर शॉर्ट हो गया था, तो उसको भी मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद जो मेरी पल्स है वो आना चालू हो गई है, यानी सेम वही वाली पल्स 1.2 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 1.3 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 1.2 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको टोटल 6 कंपोनेंट को चेंज करना होगा मॉसफेट को छोड़ के, तभी आपकी पावर सप्लाई ओके होंगी। तो चलिए अब लगाते हैं मॉसफेट को। तो ये पुराना वाला मॉसफेट है K9A90E जो कि 9 एम्पियर 900 वोल्ट का मॉसफेट है एंड मेरे पास सेम टू सेम रखा हुआ है, देख सकते हो K9A90E जो कि ओरिजिनल मॉसफेट है निकला हुआ, तो मैं इसको लगाने वाला हूँ। एंड मेरे पास एक और मॉसफेट अवेलेबल है जो कि ये वाला है K6A80E यानी 6 एम्पियर 800 वोल्ट का मॉसफेट है। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ K9A90E जो कि सेम नंबर का मॉसफेट अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको लगाता हूँ सबसे पहले इसमें और आपको दिखाता हूँ कि जो इसका चार्जर वो चालू होता है कि नहीं होता। तो मैंने मॉसफेट की पिन को फैला दिया एंड अब मैं इसको लगाने वाला हूँ इसकी PCB में। आप देख सकते हो इस तरीके से ये प्रॉपर फिट हो रहा है एंड अब मैं इसको पलटा के लगाता हूँ। बट उससे पहले हमको इसमें लगाना पड़ेगा हीट सिंक पेस्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। बिना हीट सिंक पेस्ट के आप लगाओगे तो क्या होगा, जो आपका मॉसफेट है वो यहाँ पर तुरंत खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इलेक्ट्रो कंपनी का हीट सिंक पेस्ट। तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर और इसके बाद में मॉसफेट को लगाता हूँ इसके हीट सिंक में और आपको दिखाता हूँ अगली स्टेप। तो मैंने मॉसफेट को लगा दिया। लगाने के बाद आप देख सकते हो ये है इसका मॉसफेट K9A90E एंड अब मैं इसको पलटाता हूँ और करता हूँ इसको सोल्डर एंड इसके बाद हम चेक करते हैं कि जो चार्जर वो चालू होता है कि नहीं होता। तो मैं इसको फटाक से करता हूँ सोल्डर इसकी पिनों में, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सोल्डर करने के बाद मैंने इसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ चालू और देखता हूँ कि जो चार्जर वो चालू होता है कि नहीं होता। तो ये देख सकते हो मैंने मॉसफेट को लगा दिया हूँ एंड अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि जो इसका इंडिकेटर है तीसरा वाला वो चालू होता है कि नहीं होता। तो ये देख सकते हो जो इसका इंडिकेटर है तीसरा वाला वो भी चालू हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका आउटपुट में जो वोल्टेज है 28 वोल्ट समथिंग वो आना चालू हो गया है, जो कि बैटरी डिस्कनेक्ट या बैटरी फुल का यहाँ पर रहता है इंडिकेटर। जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो जाता है बैटरी चार्जिंग वाला। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ इसका आउटपुट वोल्टेज जो कि यहाँ पर दिया हुआ होता है। ये देख सकते हो यहाँ पर दिया है 3 कैपेसिटर जो कि इसका आउटपुट का कैपेसिटर है। तो हमको यहाँ पर चेक करना होगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज शो होता है। लगभग यहाँ पर 28 वोल्ट आना चाहिए बिकॉज 24 वोल्ट का चार्जर है, तो 28 वोल्ट यहाँ पर शो होना चाहिए मल्टीमीटर में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि इसमें कितना वोल्टेज शो होता है। तो इसको मैं करता हूँ चालू सीरीज में। चालू करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर इंडिकेटर चालू हो गया है एंड अब मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर से कि इसमें कितना वोल्टेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं दोनों प्रॉप को यहाँ पर टच करता हूँ इस तरीके से एंड यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है
28 वोल्ट शो होना चालू हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा चार्जर है वो प्रॉपर वोल्टेज निकाल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा फिट करता हूँ। फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा ट्राईसाइकिल है उसमें प्रॉपर चार्जिंग होती है कि नहीं होती है, कैसे चेक करना है पूरा बताऊँगा, पूरा सिखाऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा फिट करता हूँ। फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली पीसीबी की पूरी फ़ोटो, ताकि आप लोग को मालूम चल जाए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और क्या वैल्यू के लगे हैं। आप देख सकते हो आईसी की वैल्यू, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, पीएफ, आप लोग को सभी की वैल्यू यहाँ पर दिख जाएंगी, ताकि आप लोग को मालूम चल जाएंगे कि इसमें क्या क्या वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हैं। तो इतना होने के बाद अब चलिए इसको पूरा पैक करते हैं और आपको दिखाता हूँ चार्जिंग करके। तो मैंने इसकी पीसीबी को रिपेयर कर दिया एंड मैंने इसकी पीसीबी को इसकी बॉडी में फिट कर दिया। तो अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि जो इसका चार्जर वो प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता। तो मैं इसको करता हूँ चालू सीरीज़ में एंड ये देख सकते हो यहाँ पर मेंस का इंडिकेटर और बैटरी फुल का और डिस्कनेक्ट का इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो गया है। यानी पहला और तीसरा इंडिकेटर जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा बैटरी को तो ऑटोमेटिक हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा और तीसरा वाला यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो चलो इसको लगाते हैं और देखते हैं। तो मैंने चार्जर को लेकर आ गया हूँ ट्राईसाइकिल के पास में एंड मैंने जो चार्जर का सॉकेट है उसको लगा दिया हूँ ट्राईसाइकिल में। आप देख सकते हो ये वाला सॉकेट जो कि बैटरी का सॉकेट है। एंड अब मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज़ में सबसे पहले और देखता हूँ कि सीरीज़ में लोड लेता है कि नहीं लेता। अगर लोड लेंगे तो 100% हमारा चार्जर ओके हो गया है। तो इसको मैंने लगा दिया एंड ये देख सकते हो सीरीज में प्रॉपर लोड ले रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो चार्जर है वो 100% वर्क कर रहा है, यानी चार्जिंग का लोड यहाँ पर ले रहा है। तो मैं इसको लगाता हूँ डायरेक्ट और आपको दिखाता हूँ। तो अगर लोड लेंगे तो आपको समझ जाना कि जो आपका चार्जर है वो 100% ओके हो गया है। अगर लोड नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो आपका चार्जर है वो यहाँ पर चार्जिंग नहीं कर रहा होगा, यानी एम्पियर बहुत कम होगा उसका। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इंडिकेटर बंद है एंड मैं इसको लगाता हूँ डायरेक्ट एंड अभी आप देख पा रहे होंगे जो इसका मेंस का इंडिकेटर है एंड जो बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर है दोनों यहाँ पर चालू हो गया है। एंड मैं इसको निकालता हूँ, पहला और तीसरा इंडिकेटर चालू हो गया है यानी बैटरी डिस्कनेक्ट का। एंड जैसे मैं इसको वापस लगाऊंगा यहाँ पर इस तरीके से, वैसे ही हमारा इंडिकेटर चालू हो जाएगा दूसरा वाला जो कि बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर है और सीरीज में यहाँ पर लोड ले रहा है। तो इससे हमको मालूम चल जाएगा कि जो प्रॉपर एम्पियर की चार्जिंग यहाँ पर होना चालू हो गई है एंड जो फैन है वो भी प्रॉपर घूमना चालू हो गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कोई भी ट्राईसाइकिल के चार्जर को रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। मैंने आपको पूरा सिखा दिया, पूरा समझा दिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था कि आप कैसे कोई भी ट्राईसाइकिल की पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।